4 युगों में आपस में लड़ाई क्यों हुई और उन्हें क्यों भगवान शिव के पास न्याय के लिए जाना पड़ा। दोस्तों, एक समय चारों युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग व कलयुग एक साथ बैठे थे और उन चारों में हम में से अधिक सर्वश्रेष्ठ कौन है, इस बात पर वाद विवाद होने लगा। सर्वप्रथम सतयुग ने कहा, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम सब मूर्ख हो, मेरे से अपनी तुलना कैसे कर सकते हो, मैं ही अधिक सर्वश्रेष्ठ हूँ। इतने में त्रेता युग बोला, तुम श्रेष्ठ हो सकते हो पर तुम सर्वश्रेष्ठ नहीं हो, सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ। तभी द्वापर युग बोल उठा, सब में सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ। इनकी बातें सुनकर कलयुग बोल उठा, तुम तीनों में से सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ। चारों युगों में लंबी बहस के बाद भी परिणाम नहीं निकले। तब चारों युगों ने फैसला किया कि हम आपस में फैसला नहीं कर सकेंगे कि कौन हम में से अधिक सर्वश्रेष्ठ है। तब चारों युगों ने देवों के देव महादेव के पास जाने का फैसला किया और वह चारों कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने भगवान शिव को अभिनंदन किया। भगवान शिव ने कहा, आप चारों युग यहाँ किस कारण से आए हैं। तब उन्होंने कहा, हम चारों युगों में यह विवाद उठ खड़ा हुआ है कि हम चारों में से अधिक सर्वश्रेष्ठ कौन है। तब भगवान ने सर्वप्रथम सतयुग से कहा, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम चारों में से सर्वश्रेष्ठ कैसे हो। प्रभु, व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति अपने गुणों से बड़ा होता है। सतयुग बोला, मेरे युग में भगवान सभी लोग सत्य बोला करते थे। तब भगवान शिव ने सतयुग की बातों को अपनी स्वीकृति दे दी, परंतु यह कहा, सतयुग तुम इस तरह सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। तब सतयुग बोला, हे भगवान, मेरे युग में लोग इतने बलशाली हुआ करते थे कि उनका वध करने के लिए भगवान विष्णु को कई अवतार लेने पड़े, जैसे मत्स्य अवतार और नरसिंह अवतार। इतने में त्रेता युग बोल पड़ा, विष्णु के अवतार लेने की वजह से कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। त्रेता युग बोला, मेरे युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ था। उन्होंने बलशाली कुंभकर्ण रावण का वध किया। इस प्रकार मेरे युग में इतने बलवान लोग थे, परंतु इस तरह से सतयुग सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। जब द्वापर युग ने यह सुना तो उन्होंने भी कहा कि इस तरह से ये दोनों युग सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। मेरे समय में भी भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, जो 16 कलाओं से युक्त थे। मेरे युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था। मेरे युग में भी बहुत बड़े योद्धा भीष्म पितामह, भीम, जरासंध, कंस और 5 पांडव थे। इस तरह सबसे सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ। इन सब की बातें सुनकर कलयुग कहता है, हे प्रभु, मुझे इन सब की बातें स्वीकार हैं। इनके युग में जितने भी योद्धा व बलवान पैदा हुए उनमें बुद्धि नहीं थी। मेरे युग में बुद्धिमानी प्राणी हैं। जिस युग में मूर्ख प्राणी पैदा हो वह युग कैसे सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। नई व अच्छी तकनीकों से परिपूर्ण मेरे युग में सभी सर्वश्रेष्ठ हैं। तब भगवान शिव ने इन सब की बातें सुनकर ध्यान लगाकर सोचने लगे, इसका फैसला कैसे किया जाए। तब उन्होंने चारों युगों से कहा, मैं तुम चारों युगों की परीक्षा लूँगा, जो परीक्षा में सफल होगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। तब भगवान शिव ने 100 टन की कढ़ाई ली और उसके पास चावल का ढेर लगा दिया। चारों युगों से बोले, मेरे 500 गण यहाँ बैठे हैं और तुम्हारे युग का एक व्यक्ति यहाँ रखे चावल बनाएगा। मेरे यहाँ जितने गण बैठे हैं वो भोजन करेंगे। तब सतयुग ने बलवान योद्धा को बुलाया और कहा, इस कढ़ाई में चावल बनाओ और सभी को भोजन कराओ। वह 100 टन वजनी कढ़ाई में चावल बनाने के लिए एक भट्टी खोदता है और पेड़ों को तोड़ कर लाकर उसमें अग्नि जलाई व चावल से भरी कढ़ाई उस पर रख दी। समस्त गणों को बिठाया, पत्तल देकर सबको भोजन करा दिया। फिर भगवान शिव ने त्रेता युग को भी यही काम दिया। तब त्रेता युग ने अपने युग के व्यक्ति को बोला कि 100 टन कढ़ाई में चावल बनाकर सबको भोजन कराना है। त्रेता युग का व्यक्ति भी बहुत बलवान था। उसने पास में एक भट्टी खोदी, दोनों हाथों से कढ़ाई को उठाकर भट्टी पर रख दिया और फिर अग्नि जलाई व चावल डाले। थोड़ी देर में चावल पक गए। फिर समस्त जनों को उसने भी पत्तल में भोजन परोसकर खाना खिला दिया। तब भोलेनाथ द्वापर युग से बोले, दोनों युग सतयुग और त्रेता युग अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी समस्त जनों को भोजन कराना है। तब द्वापर युग ने भी अपने एक बलवान व्यक्ति को बुलाया। उसने भी उसे आदेश दिया कि 100 टन की वजनी कढ़ाई में तुम्हें भोजन बनाना है और समस्त गणों को भोजन कराना है। तब द्वापर युग का व्यक्ति भी एक भट्टी खोदता है और दम लगाकर कढ़ाई को भट्टी पर रखता है और अग्नि जलाता है और चावल डालता है और चावल पकने के बाद समस्त जनों को भोजन कराता है। अब भगवान शिव कलयुग को कहते हैं कि अब तुम्हें परीक्षा देनी है। भगवान शिव कलयुग से बोले कि तुम इस कढ़ाई को देखकर सोच रहे होगे कि तुम्हारे युग का व्यक्ति इस कढ़ाई को कैसे उठाएगा,
पर तुम्हें भी परीक्षा देनी होगी, क्योंकि तुम यह मान नहीं रहे थे कि तुम सबसे छोटे हो और तुम्हारे युग के व्यक्ति की उम्र भी सिर्फ 100 साल है, जबकि सतयुग के व्यक्ति की उम्र 1,00,000 वर्ष, त्रेता युग के व्यक्ति की आयु 10,000 वर्ष और द्वापर युग के व्यक्ति की आयु 1,000 वर्ष हुआ करती है। तब कलयुग बोला, प्रभु आप पहले ही मुझे निराश ना करिए और आप हमारे न्यायाधीश हैं, मुझे परीक्षा देने का एक मौका दीजिए। कलयुग बोले, भगवान आप मेरी होशियारी तो देख लीजिए। तब तीनों युग हंसने लगे। तब भगवान शिव भी आश्चर्यचकित हो गए। भगवान शिव सोचने लगे, कलयुग का व्यक्ति 100 टन का वजन कैसे उठा पाएगा। तब कलयुग ने एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति को भेजा। उसकी बुद्धि काफ़ी तीव्र थी, वह सोचने विचारने वाला व्यक्ति था। तब सतयुग ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें अपनी वीरता दिखानी होगी और एक परीक्षा देनी होगी। अगर तुम परीक्षा में असफल हो गए तो मैं इन सब में से श्रेष्ठ नहीं कहलाऊंगा। तीनों युग ये सुनकर हंसने लगे और कहने लगे, यह छोटा सा व्यक्ति क्या ही करेगा, जिसकी लंबाई 3 हाथ लंबी है, क्या ही करेगा। कलयुग के आदेश पाकर वह कलयुग का बुद्धिमान व्यक्ति कढ़ाई के पास आया। देखा इसका वजन तो बहुत ज़्यादा है, मैं इसे उठा नहीं पाऊँगा। तब उसने दिमाग लगाया और उसने मशीन से उस जगह की मिट्टी खोद कर भट्टी तैयार कर ली। लकड़ी इकट्ठा करके आग लगाई व चावल डाले और कुछ समय बाद चावल पक गए। कलयुग का व्यक्ति इतना समझदार था, जब चावल पक गए तब उसने भगवान शिव के समस्त गणों को पंक्ति में बिठा दिया। कुछ गणों से कहा, आप मेरा साथ दें और समस्त गणों को परोसें। तब उनमें से कुछ बलवान गण उन चावल को बाल्टी में भरकर सभी गणों को परोस रहे थे। तब कलयुग ने कहा, अब आप भी भोजन कर सकते हैं। भगवान शिव के गण प्रसन्न होकर भोजन करते हैं और 4 गणों को भी उसने बाद में भोजन कराया। और उसके बाद वह अपने स्वामी कलयुग के पास आया और बोला, मैंने आपका काम कर दिया है। यह देखकर भगवान शिव और तीनों युग हैरान रह गए। तब सतयुग भगवान शिव से बोले, अब आप ही निर्णय करें, हम में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। कलयुग की बात सुनकर भगवान शिव मन में सोचने लगे और उसके बाद बोले, जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग करके मेरे समस्त गणों को भोजन कराया। ऐसे ही त्रेता युग और द्वापर युग के व्यक्तियों ने भी किया। लेकिन जब कलयुग का व्यक्ति, जो केवल 3.5 हाथ का व्यक्ति, जो उस कढ़ाई को हिला भी नहीं सकता था, उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके चावल बनाए और मेरे समस्त जनों को भोजन कराया और फिर खुद भी भोजन करा, तब भगवान शिव ने कहा कि कलयुग बुद्धिमानों का युग होगा। इसमें नई नई मशीनों का आविष्कार होगा, बहुत दिमाग वाले लोग होंगे। भगवान शिव ने तीनों युगों से कहा कि भले ही तुम्हारे युग में शासन चलता रहा हो और तुम्हारे युग में धर्म के प्रति निष्ठा व सम्मान भी रहा होगा, परंतु तुम्हारे युग के प्राणी में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी भी अपनी बुद्धि का उपयोग किया ही नहीं। तुम्हारे युग के बलवान योद्धा रावण, कुंभकर्ण, कंस, जिसको भगवान खुद अवतार लेकर मारने आए, परंतु वे बुद्धि के अभाव में भगवान को पहचान नहीं सके कि यह सृष्टि के रचनाकार हैं और उनसे युद्ध करके मारे गए। इधर कलयुग के व्यक्ति अधिक बुद्धिमान हैं। यह युग मशीनों का युग है और आने वाले समय में इसमें और बुद्धिमान व्यक्ति होंगे। भगवान बोले, कली का अर्थ मशीन और युग का अर्थ समय। इस युग में बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा। तब भगवान शिव ने कहा कि कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा। तब चारों युगों ने भगवान शिव के फैसले का आदर किया और अपने अपने धाम और अपने अपने युग को लौट गए। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आपको ज़रूर कोई शिक्षा मिली होगी। जय भोलेनाथ।